अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, दिस इज अदिल। वेलकम टू रिएक्शन रील्स। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि जो वीडियो का टाइटल है वो है जी वाई साउथ इंडिया मोर डेवलप्ड देन नॉर्थ इंडिया। अच्छा, हमें लगता था कि जो नॉर्थ इंडिया वो ज़्यादा डेवलप है साउथ इंडिया के यानी के मुकाबले में, लेकिन इसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई जो साउथ इंडिया है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो देखते हैं जी इस वीडियो को, इसमें क्या डिफरेंस बताएंगे, किस तरह से डिफरेंस वो क्रिएट करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो देख के ही पता लगेगा, तो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सारी बातचीत करेंगे हम। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की बात करें तो इकोनॉमी और डेवलपमेंट के मामले में दोनों ही पार्ट्स में फर्क आपको साफ नजर आता है। नॉर्थ के पास ज्यादा पॉपुलेशन के साथ साथ दिल्ली जैसे पॉलिटिकल कैपिटल सिटी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस होता है कि नॉर्थ इंडिया डेवलपमेंट के मामले में अभी भी साउथ से पीछे ही है। इसके क्या कारण हो सकते हैं और ये डेटा हमें क्या सिखाता है, आज यही सब जानेंगे इस वीडियो में। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि हम किन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो हम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को लेकर चल सकते हैं। वहीं साउथ इंडिया में देखा जाए तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्य हैं। इन सभी के बीच एक हिस्टोरिकल डिवाइड रहा है जिसे समझना भी काफी जरूरी है। नॉर्थ इंडिया वो जगह थी जिसमें हमेशा से ही फॉरेन इन्वेजन या विदेशी आक्रांताओं को झेला है। गजनी, गौरी, दिल्ली सुल्तान, मुगल, अफगान और आखिर में अंग्रेज, ये सभी लोग यहाँ पर राज करके गए हैं। इसके उलट अगर हम साउथ इंडिया का इतिहास देखें तो साउथ इंडिया ने इन्वेजन्स सहे नहीं है बल्कि किए हैं। फिर चाहे वो चोल साम्राज्य हो या पांड्या साम्राज्य, इन्होंने श्रीलंका, इंडोनेशिया, कंबोडिया और न जाने कितने साउथ ईस्ट एशिया के देशों पर एक समय में कब्जा किया था। इससे ये बात साफ होती है कि नॉर्थ में हमेशा से ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कम थी, जबकि साउथ इंडिया ज्यादातर इन चीजों से अलग ही रहा है। अब अगर मॉडर्न टाइम्स की बात करें और 1947 के सालों के बाद में आ जाएं, तो दोनों ही रीजन्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि पूरे भारत को ही अंग्रेजों ने खूब लूटा था। लेकिन साउथ इंडिया के पास हमेशा से ही समुद्र का एक्सेस था जो ट्रेड में आसानी देता था। साथ ही साउथ के स्टेट्स, बॉम्बे स्टेट जिसमें आज के गुजरात और महाराष्ट्र दोनों शामिल थे, उसके भी बहुत करीब था और यहाँ पर एक बिजनेस एनवायरनमेंट पहले से था। नॉर्थ इंडिया के पास इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। पार्टीशन के बाद तो पूरी तरह इसे रीबिल्ड किया जाना बहुत जरूरी था। नॉर्थ की ज्यादातर इकोनॉमी आज भी खेती पर निर्भर करती है, जबकि साउथ के पास ज्यादा चॉइसेस थी। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, और वो है यहाँ पर सरकारों की पॉलिसीज। इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आपकी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी हो और साथ ही साथ आदमियों के अलावा औरतें भी वर्कफोर्स का हिस्सा हो, क्योंकि सिर्फ आदमियों से काम लेने वाला समाज उस पहलवान की तरह होता है जो सिर्फ एक ही हाथ से एक्सरसाइज करता है। नॉर्थ में जहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट्स में हमेशा से ही औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा रहा था, जिस वजह से ना उन्हें पढ़ने दिया जाता था और ना ही वर्कफोर्स में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाती थी। वहीं अगर हम साउथ इंडिया की तरफ देखें तो इन सभी स्टेट्स का लिटरेसी रेट बहुत हाई है और उनकी जनसंख्या में फिर चाहे वो आदमी हो या औरत, उन्हें पढ़ने के लिए समान अधिकार मिलते हैं। इसका एक रीजन ये भी था कि तमिलनाडु इस देश का पहला वो स्टेट था जिसने मिड डे मील जैसी स्कीम्स लॉन्च की, ताकि जो लोग गरीब भी हैं वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेज सके और कम से कम बच्चों को अपने सर्वाइवल के लिए काम ना करना पड़े। इसके साथ साथ साउथ इंडिया के स्कूल्स में हमेशा से ही वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस के साथ साथ इंग्लिश एजुकेशन को भी प्राथमिकता दी जाती थी। इंग्लिश आज सिर्फ एक भाषा नहीं है बल्कि एक टूल है जो आपके लिए कई दरवाजे खोल देती है। यही वजह है कि लिबरलाइजेशन के बाद जब फॉरेन कंपनीज का भारत में आना शुरू हुआ या फिर यहाँ पर इंग्लिश बीपीओस वगैरह खुलने शुरू हो गए, तो उनके लिए साउथ इंडिया एक बेहतर लोकेशन थी। नॉर्थ इंडिया में आज भी साउथ के मुकाबले लिटरेसी रेट काफी कम है, जो कि बहुत वक्त तक उन्हें पीछे खींचे रहा। साउथ इंडिया के साथ एक फायदा ये भी था कि वो हमेशा ही फ्यूचर को समझने में आगे रहे हैं। जैसे कि 1997 में कर्नाटक इस देश का वो पहला राज्य बना जिसने अपनी एक आईटी पॉलिसी बनाई और इसका नतीजा ये रहा कि उन्हें आईटी इकोसिस्टम बनाने में काफी मदद मिली। इसी साल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बिल गेट्स से भी मिले थे और उन्होंने उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का एक ऑफिस हैदराबाद में खोलने के लिए कहा। आज हैदराबाद के पास एक माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट सेंटर भी है और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला भी आंध्र प्रदेश से हैं। इस लॉन्ग टर्म विजन को साउथ ने पहले ही समझ लिया, इसलिए आज बेंगलोर और हैदराबाद दोनों ही शहर
एक दूसरे के साथ आईटी के क्षेत्र में आगे निकलने के लिए कम्पीट कर रहे हैं। नॉर्थ में भी हमने गुड़गांव और नोएडा में भी ये देखा, लेकिन ये दोनों ही रीजन्स दिल्ली के बहुत करीब हैं और इसी वजह से यहाँ पर पॉलिटिक्स ने भी काफी इंटरफेयर किया। जहाँ साउथ में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस उन स्टेट्स को मदद कर रही थी, वहीं नॉर्थ में यही चीज उनकी डेवलपमेंट के बीच में टांग अड़ा रही थी। अच्छा, और ये इसकी हर भी जगह एक ही बड़ी होता वजह है, हमने हमेशा से ही देखा है कि नॉर्थ इंडिया में जो भी पार्टी रूल करती है वो एक पैन इंडिया नेशनल पार्टी रहती है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। यूँ तो इस सिस्टम में कोई बुराई नहीं है, बीजेपी मेरे लेकिन ख्याल से इस उनका है ना? नेशनल पॉलिटिक्स के कारण कई बार स्टेट्स पर मोदी का? फोकस नहीं हो पाता है। इन दोनों ही पार्टीज में कांग्रेस हमेशा है ऐसे मेरे पास। लीडर्स रहे हैं जो अपनी नेशनल हाँ, अपील कांग्रेस। पर इन स्टेट्स की असेंबली में भी वोट ले जाते थे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप साउथ में देखें तो केरला में लेफ्ट और कांग्रेस के दो अलग अलग धड़े हैं। तमिलनाडु में कोई भी पार्टी डीएमके या AIADMK के बिना सरकार नहीं बना सकती और इसी तरह बाकी राज्यों में भी है। लोकल पार्टीज की वजह से नेताओं का संवाद अपने वोटर्स के साथ काफी डायरेक्ट हो जाता है। न सिर्फ उन्हें अपने लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में पता होता है, पर साथ ही अगर वो उनके लिए काम न करे तो जनता के पास शिकायत करने का चांस भी ज्यादा रहता है। और ये भी एक फैक्टर है कि साउथ इंडिया में हमें डेवलपमेंट के लिए पॉलिटिकल विल ज्यादा नजर आती है। साउथ इंडिया के डेवलप्ड होने के पीछे और भी कई कारण हम देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ के लोग हमेशा से ही विदेशों में काम करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो लो स्किल्ड मैनुअल वर्क के लिए दुबई जाना हो या फिर हाई स्किल्ड वर्क के लिए यूरोप, US या फिर बाकी किसी डेवलप्ड देश में। आज भी अगर हम विदेशों से भेजे गए डॉलर्स के आंकड़े निकालें तो भारत में आने वाले टोटल रेमिटेंस में से 46% सिर्फ साउथ के 4 स्टेट्स में से आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी साउथ के स्टेट्स हमेशा आगे रहे हैं, जैसे कि केरला भारत का वो पहला स्टेट बन चुका है जिसने नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। इस प्रोजेक्ट में 35,000 किलोमीटर से ज्यादा की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क केबल्स पूरे राज्य में लगाई गई हैं, ताकि दूर दूर के गांव तक भी हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने 20 लाख BPL परिवारों को फ्री कनेक्टिविटी भी दी है। 2021 में सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमिक स्टडीज ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेसिक एमिनिटीज, सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी और जस्टिस जैसे 5 मेजर फैक्टर्स पर सभी भारतीय राज्यों को इवैल्यूएट किया। इस लिस्ट में सबसे नीचे की तरफ यूपी, बिहार और झारखंड जैसे राज्य थे, जबकि साउथ के स्टेट्स टॉप 10 या टॉप 15 में रैंक थे। 2019 में नीति आयोग ने केरल और तमिलनाडु को हेल्थ के मामले में टॉप पर रैंक किया था, जबकि यूपी, राजस्थान और बिहार इस लिस्ट में सबसे नीचे थे। एक आखिरी फैक्टर जो साउथ की ग्रोथ में जिम्मेदार था वो था उनका फर्टिलिटी रेट और उनकी पॉपुलेशन। साउथ इंडिया के सभी स्टेट्स में जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा नहीं थी और वहाँ पर हमेशा ही कम लोग थे। इस एक फैक्टर ने उनकी पॉलिसीज को इफेक्टिवली सही लोगों तक पहुंचाने में हेल्प किया और वो लोग अपने डेवलपमेंट पर काफी फोकस कर पाए। वहीं नॉर्थ के पास हमेशा ही पॉपुलेशन या फिर टेरेन का मसला रहा है। यूपी, पंजाब और राजस्थान जैसे स्टेट्स में पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल की टेरेन ऐसी थी कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट अपने साथ काफी चैलेंजेस लेकर आता था, इसलिए वहाँ पर कई सारी फैसिलिटीज को जल्दी पहुँचाना मुमकिन भी नहीं था। आज अगर हम GDP पर कैपिटा यानी कि टोटल GDP जिसे पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया गया हो उसके आंकड़े देखें तो यूपी जैसे स्टेट में ये प्रति व्यक्ति 65,431 रुपए है, जबकि आंध्र प्रदेश में ये नंबर 1,70,000 है। कुछ सदर्न स्टेट्स 2 से 2.5 लाख की कैटेगरी में भी हैं। खैर, लेकिन यहाँ ये कहना भी जरूरी है कि ये हिस्टोरिकल आंकड़े हैं। अब जैसे साउथ ने ग्रोथ अचीव की वैसे ही नॉर्थ भी धीरे धीरे काफी डेवलप्ड हो चुका है। नोएडा और गुड़गांव का एग्जाम्पल हम पहले ही आपको दे चुके हैं और अब राजस्थान में भी सोलर एनर्जी पर काम हो रहा है। फिर चाहे वो कोई भी कोना है तो भारत का ही हिस्सा और हमारे लिए ये जरूरी है कि हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आपको क्या लगता है, नॉर्थ इंडिया के पीछे रह जाने के और क्या कारण हो सकते हैं? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और अच्छा, सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया था ना, रेमिडेंस वाली जो बात हुई थी, रेमिडेंस वाली बात पे मुझे यही था कि ये साउथ की तरफ जाएगा। क्योंकि साउथ में ज़्यादातर दिखाया कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं और ज़्यादातर यानी कि ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश और इस तरह बहुत हाई लेवल की करते हैं, तो ये करते होंगे फ्रीलांसिंग और ये सब कुछ ना, तो वो उनकी तरफ से जो रेमिडेंस आती है इस वजह से वो 46% या पता नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बताई थी या 46% बताई थी, तो उनकी तरफ से आती है। क्योंकि वो फ्रीलांसिंग जाहिर सी बात है, जो पढ़ा लिखा है, डेवलपर है, ग्राफिक्स डिज़ाइनर है या कुछ भी कंटेंट राइटर है, कुछ भी है,
डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो वो रेमिडेंस आएगी उसकी तरफ से, और ज़्यादातर जो न्यू जनरेशन है वो इसी तरफ होती है। तो रेमिडेंस के मेरे उसी टाइम जहन में यही आ गया था कि ये साउथ ही कर सकता है क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। बाकी और अगर बात की जाए तो सफाई वगैरह में भी मुझे ऐसा लगा कि साउथ बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है। अच्छा, मुझे लगता था ना कि साउथ इतना नहीं होगा, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि साउथ भी और नॉर्थ भी है। तो ये जो हम मूवीज़ पे रिएक्ट करते हैं, जो थलापति विजय की हैं, ये जो प्रभास हैं इनकी, ये साउथ की मूवीज़ है ना सारी। ये इतना तो मुझे पता है कि साउथ की मूवीज़ तो वो ये उनकी है सारा, तो और ये सारी साउथ के अंदर ही बनाते हैं, ये कोई इधर उधर नहीं जाते हैं कि यहाँ जा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो मुझे कोई इतनी यानी कि कुछ चीज़ें तो ऐसा फील हो गया था कि हाँ जी ये सही बात है। और साउथ की कुछ मूवीज़ भी मैंने देखी हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि एजुकेशन को वो प्रवोक कर रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं कि अगर कोई रिश्ता यानी वगैरह कर रहे हैं लड़की का या लड़के का, तो वो पढ़ाई को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं कि हाँ जी कितना पढ़ा है ये वो। मैंने ये चीज़ें मूवीज़ में भी देखी है। तो बाकी जो बात करें, अगर जाहिर सी बात है जब एक एरिए की पढ़ाई में जो लोग हैं वो ज़्यादा आगे हैं तो ऑब्वियसली वो तरक्की करेगा, वो डेवलपमेंट करेगा। और जहाँ तक बात रही वो नेताओं के इस चीज़ों में आने की, तो यहाँ ये हर जगह होता है, वो उनको कोई गर्ज नहीं होता कि उनका क्या चीज़, इससे अगर कोई पढ़ रहा है या जो भी है, जैसा उसमें वीडियो में बताया कि जो औरतें हैं उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था उनके ख़िलाफ़, और ये वो सब कुछ होता था, जो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, उनको बस जो मेंटल इधर सेट हो गया वही है उनका सारा लेवल। तो उनको कोई नॉर्थ में और जो साउथ है उसके अंदर ये लेवल नहीं है, वो यानी कि औरतों को साथ लेके चलते हैं। और ये फिर मैं वही बात करूँगा क्योंकि हम तो मूवीज़ देखते हैं आप लोगों की, हमें तो नहीं पता कि मूवीज़ के अंदर यही दिखाया जाता है। इवन के अक्सर इनके मतलब प्रोग्राम्स भी देखे जाएं तो आपने देखा होगा कि इनकी फीमेल्स होती हैं वो जो सड़क किनारे पे करती हैं, यहाँ पे जो मर्द काम करते हैं उनकी औरतें वो काम बिल्कुल करती ऐसा ही है, यहाँ पे इतना वो चीज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मूवी लगी, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी और बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत सी चीज़ें हमें इसमें से पता लगी। तो कुछ चीज़ें इसमें से एक दो चीज़ें मैंने शायद वीडियो के अंदर देखा होगा आपने, मैं कुछ बोल रहा था, तो वो अगर किसी को पता हो तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। मैं क्या बोल रहा था मुझे भूल गया अभी, कि कुछ था आई थिंक नॉर्थ का या साउथ का इसी तरह कुछ था, तो वो लाजमी आप लोग अगर किसी ने देखी है वो वहाँ तक देखी है या इससे आगे तक यहाँ तक आ गए तो लाजमी कमेंट में बताना। वीडियो बहुत ही कमाल की थी, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आई होप आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यार 98% लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन होता है, अच्छा लगता है हमें भी, तो हम भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे। तो अभी तक के लिए यही था, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए